everyone. I am here to share something with you all. My father is a government employee. He is working under Education Department of Uttar Pradesh. और यहाँ पे एक ये होता है कि इलेक्शन ड्यूटी लगा दी जाती है सभी सरकारी कर्मचारियों की, और उन्हें ज़बरदस्ती एक तरीके से भेजा जाता है कि वो जाके ड्यूटी करें। तो मेरे पापा की ड्यूटी लगी थी यहाँ से करीब 80-90 किलोमीटर दूरी पे, और उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद उन्हें भगवान करें कुछ दिक्कत ना हो, फिर भी एक फ़ीवर जैसा जो होता है 104 डिग्री 103 डिग्री ऐसे इंटरमिटेंटली जो है कोविड का तो सिम्टम अब क्या बोलें, पॉजिटिव भी पॉजिटिव फॉर दैट, बट इन केस दिक्कत हुआ अगर, और हमारे हम 4 लोगों की फैमिली है, मम्मी पापा बहन, सभी लोगों को ये दिक्कत जो है बुखार वाली हो गई है। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ आपसे कि जो सरकार है क्या एकदम एकदम कुछ भी नहीं दिखता क्या उन्हें? जब 50 केसेस आ रहे थे हमारी कंट्री में तब इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, और जब हर दिन 3000 लोगों की डेथ हो रही है तब इन्हें लॉकडाउन नहीं नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्योंकि हम कुछ आवाज़ उठाना नहीं जानते हैं। मोदी जी जो करते हैं, थाली बजवाते हैं, थाली पिटवाते हैं, हम उसको सपोर्ट करने में लग जाते हैं कि हमारे नेता हैं जो बोलेंगे करेंगे। करो भाई, दिस इज़ डेमोक्रेसी। अगर सब नेता की सुनने लगेंगे ना तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाएगा? इलेक्शन ड्यूटी के टाइम पे क्या हो रहा है, ज़बरदस्ती इलेक्शन ड्यूटी लगा रही है। और आपको मैं बताता हूँ कि इलेक्शन ड्यूटी के टाइम में वहाँ पे क्लॉज होता है, लिखा हुआ होता है साफ साफ कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसको अलॉट करी गई है ड्यूटी चुनाव के लिए, अगर वो नहीं पहुंच पाए तो उसके लिए सस्पेंशन के ऑर्डर आ जाएंगे और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब आप बताइए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है ये। तो क्या हम इसको कंसीडर कर सकते हैं इस चीज़ में कि हमें ज़बरदस्ती मौत के मुंह में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भेजा जा रहा है कि जाओ और कोविड का सिम्टम्स लेके आओ और सबको बांटो? जस्ट सपोज कि अगर अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, वो प्रधान के, जिला पंचायत सदस्य और इन सभी जो होते हैं इन सभी के, अभी सारे लोगों को, सारे कर्मचारी जितने हैं उनकी ड्यूटी नहीं कटवाई जा सकती। मान लीजिए जस्ट सपोज कि अगर 1 लाख कर्मचारी लोग भी हैं, तो अगर उन 1 लाख कर्मचारियों के 4 लोग भी हैं अगर, तो आप सोच सकते हैं कि 4 लाख लोगों को कोविड, चाहे हो मान लीजिए सबको माइल्ड सिम्टम्स ही हो, बुखार ही हो, लेकिन फिर भी एक बार सोच के तो देखिए, अगर मान लीजिए उसका 40% भी कुछ हो गया तो एक बार सोच के देखिए कितने ज़्यादा लोग बिना बैठे, इवन मेरी फैमिली में कोई बाहर नहीं निकलता था कि पूरे 1 साल हो गए किसी भी तरीके की किसी को भी दिक्कत नहीं हुई थी। इवन मैं बाहर पढ़ाई करता हूँ, मैं बाहर से आया था, मैंने खुद को क्वारंटाइन करा, कुछ भी किसी को दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे आदमी कब तक क्वारंटाइन करे? सरकार अपनी तरफ से क्वारंटाइन करवाए ना, चुनाव रुकवाए। ज़रूरी है क्या जान पे खेल के? आई रिक्वेस्ट एनी एडवोकेट, एनी समवन हु इज़ लाइक, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता इसमें, मैं केवल जानता हूँ, मैंने यूपीएससी एस्पिरेंट, मैं सारी चीज़ें जानता हूँ, बट मैं वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, खड़ा होकर लड़ नहीं सकता वहाँ पे, अभी मैं बहुत छोटा हूँ उस चीज़ के लिए। बट सरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन कर रही है। आर्टिकल 21 इज़ अबाउट राइट टू लाइफ, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है, और सरकार ज़बरदस्ती इलेक्शन ड्यूटी लगा रही है सरकारी कर्मचारियों की, और ज़बरदस्ती है ये, एफआईआर दर्ज हो जाएगी नहीं तो। अभी आप सोच के देखिए, ये ज़बरदस्ती उन्हें मौत के मुंह में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? व्हाट दे आर डूइंग, जस्ट सपोज कितने लोगों को घर बैठे जिनकी कोई भी गलती नहीं थी उनको ये दिक्कत हो गई। चुनाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे कंट्री में, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमें फर्स्ट वेव से लेके सेकंड वेव के बीच में कई सारे महीने मिले थे,
क्या हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो सकता था? बट नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ होता तो आज ये नौबत ना होती कि लोग ऑक्सीजन ना मिलने के वजह से बाहर तड़प के जान दे रहे हैं। एक बेटा अपने बाप को जला के आ रहा है, एक बाप अपने बेटे को जला के आ रहा है, एक माँ अपने बेटी को जला के आ रही है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे क्या मीटिंग करोगे? मन की बात करते रहो मोदी जी, आप क्या कर लोगे मन की बात करके? कुछ हो रहा है आपसे? कुछ बोलो तो नेहरू जी पे 70 साल ये वो। पता है, मैंने एक अपने दोस्त से पूछा, एक दोस्त मेरा मुझे बता रहा था कि मैं सोचता था कि इन 70 सालों में, इन 65 सालों में हमारे दादा परदादा ने भाजपा की सरकार क्यों नहीं बनाई। तो बोल रहा था आज मुझे इस चीज़ का जवाब मिल गया कि क्यों नहीं सरकार बनाई, कि दे आर नॉट प्रोग्रेसिव, दे आर ओनली प्रिटेंडिंग टू बी प्रोग्रेसिव। हिंदू मुसलमान लड़ा दो, कुछ भी आए आतंकवादी घुमा दो, आतंकवादी का नाम बता दो, पाकिस्तान है आतंकवादी है, हिंदू है मुस्लिम है, यही सब है इनके पास में। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सकता था इतने बीच में, क्यों नहीं हुआ? मोदी जी के भक्त बनना छोड़ दीजिए, स्टार्ट क्वेश्चनिंग, इट इज़ डेमोक्रेसी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश से कि प्लीज़ अभी आप सारे इलेक्शंस रुकवा दीजिए, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत होगी। एक बार आप जस्ट सोचिए कि जो चुनाव ड्यूटी करने जा रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख हैं, तो वो तो होंगे ही, बाकी जो वोट डालने जा रहे हैं, आप कितना भी कर लीजिए, ये गांव के स्तर का चुनाव, लोग बिल्कुल नहीं ध्यान देते। उतने टाइम इतना एक्साइटमेंट होता है लोगों में, सब एक के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ का? मैं केवल 1-2 रिक्वेस्ट करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि प्लीज़ लुक इनटू दिस, और स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश से कि प्लीज़ ये जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं इनको रुकवाइए तत्काल प्रभाव से, कि बाकी लोगों की जो आगे आने वाली संभावना, इनको रोका जा सके। स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, सब बंद हो गए, भाई चुनाव तो रुकवा दो यार, बहुत ज़रूरी है क्या? बन जाएंगे 5 साल, अभी जिनको है उनको करने दो ना। मोदी जी 8 बजे रात में आके, जो कि उनको अधिकार भी नहीं देता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, नोट बंद करा सकते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि कोई एक प्रधानमंत्री टेलीविज़न पे आके बोल सके कि हमारा 8 बजे अब ख़त्म हो गया, नोट बदल गए, ये हो गया वो हो गया। इतना पावर देता है गवर्नमेंट, इतना पावर मोदी जी की सरकार को मिला हुआ है, क्या आप चुनाव रुकवाने का फैसला नहीं ले सकते? अरे बंगाल जीत जाओगे यार, लेकिन लोगों के दिल से उतर चुके हो मोदी जी आप। इवन सभी लोग, जितनी गवर्नमेंट है यहाँ पे, केवल और केवल हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, बेचारे किसान लड़ रहे थे उनको भी लड़ा दिया इन्होंने। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन, आई अगेन रिक्वेस्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश की प्लीज़ ये जो चुनाव हो रहा है इसको रुकवा दिया जाए, नहीं तो आगे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। और इस चीज़ को अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो बाद में भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के, उनको केवल और केवल अंधभक्ति नज़र आती है। मोदी जी जो कहेंगे वो करेंगे, ये करो भाई, करने दो। क्या आर्बिट्रेरी पावर नहीं होनी चाहिए राजा के हाथ में? और अब यही हो रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। अपोजिशन नहीं है, तो जब अपोजिशन नहीं है तब जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लोगों की। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज कौन सोचेगा डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पे? अब्राहम लिंकन साहब तो कह के चले गए कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का शासन।
केवल डेफिनेशन ही पढ़ते रह गए क्या हम? अभी जिम्मेदारी है हमें, अभी भी गवर्नमेंट को की अकाउंटेबिलिटी आप तय करें। प्लीज स्टार्ट क्वेश्चनिंग। और आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप सभी रिक्वेस्ट करें स्टेट इलेक्शन कमीशन से। इवन आई रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज वेल कि बंगाल के चुनावों को पोस्टपोन करा जाए, नहीं तो चुनाव कराने के चक्कर में आप बहुत लोगों की जान ले लोगे। एंड आई एम अगेन सेइंग दैट यू आर वायलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट। And even I am saying the Election Commission of India is not so serious. The people who are there, they are senior bureaucrats, they are IAS officer, and they are supposed to take decision by their own, but they are influenced by the prerequisites which are there. प्लीज़ सारे चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाए, नहीं तो ज़बरदस्ती जो है लोगों को मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। मैं इसी के साथ अपना बात ख़त्म करता हूँ यहाँ पे, लेकिन प्लीज़ इस बात को नज़रअंदाज मत करिए।